हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल का। इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेल वॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा हूँ, डायग्राम है प्लांट सेल का, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि सेल वॉल एक्चुअल में होता क्या है। आप प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को कैसे पहचान पाएंगे कि सेल वॉल यही होता है। इस वजह से मैंने पहले से एक डायग्राम बना दिया है प्लांट सेल का, जिससे आप पहचान पाओ सेल वॉल क्या है और प्लांट सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी आप पहचान पाओ। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने आपको बताया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही जब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने सेल मेम्ब्रेन क्या है वो बता चुका था। लेकिन प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर दो दो लेयर पाए जाएंगे, एक तो सेल वॉल वाला लेयर, एक तो सेल मेम्ब्रेन वाला लेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो प्लांट सेल है ये डबल लेयर प्रोटेक्टेड है। कितने लेयर प्रोटेक्टेड है? डबल लेयर प्रोटेक्टेड है। पहला लेयर आप देखिए, मैं ब्लैक कलर से दिखाया हूं, यही वाला जो लेयर है ये सेल वॉल है। ध्यान रखिएगा बच्चे, जो सबसे बाहरी लेयर है प्लांट सेल का वही क्या है? सेल वॉल है। उसके अंदर जो ब्लू कलर का लेयर है वही हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूक्लियस है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आप देखिए राइबोसोम। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आप देखेंगे प्रोक्सिसोम, प्लास्टिड, वैक्यूल। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद गाल्जी ऑपरेटस। उसके बाद यहाँ पर देखिए SER, इसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर है साइटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे सर ये सब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब मैं धीरे धीरे करके एक एक क्लास लाता रहूंगा और उसमें मैं सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब क्या होता है। आज के जो लेक्चर है आज का, उसमें केवल आपको यही समझना है कि सेल वॉल क्या होता है। तो ये स्ट्रक्चर आप इसे ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो आपके बुक में भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, आप वहां से इसे बना लेंगे। तो आज मैं शुरू करूंगा सेल वॉल। तो सेल वॉल तो पहला ही आप समझ गए कि सेल वॉल क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल क्या होता है तो आप बताएंगे सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। देखिए बच्चे, आउटर मोस्ट कवरिंग है कि नहीं, सबसे बाहरी लेयर है कि नहीं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सेल वॉल होता क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं सेल वॉल क्या है, तब तो आप बता देंगे कि सेल वॉल प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है बच्चे, अब सेल वॉल का कैरेक्टर क्या होता है उसको हम देखेंगे एक एक करके। देखिए बच्चे, यहां पर सबसे पहले क्या क्या आप बताएंगे कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। तो पहला कैरेक्टर क्या हो गया? आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। ओके, उसके बाद देखिए बच्चे, प्लांट सेल। अब आप क्वेश्चन यहां पे करेंगे, सर प्लांट सेल केवल जो है ये सेल वॉल जो है ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है? नहीं बच्चे, और जगहों पर भी पाया जाएगा प्लांट सेल। प्लांट सेल केवल जो है आपके ये जो सेल वॉल है ये केवल प्लांट सेल में ही नहीं पाया जाएगा, और जगहों पर भी पाया जाएगा। कहां कहां पाया जाएगा इसको भी यहां पे देख लीजिए। जैसे ये जो सेल वॉल है एक तो प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा? और पाया जाएगा एल्गी सेल में, एल्गी सेल में पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? और कहां पाया जाएगा? फंगी सेल में पाया जाएगा, फंगी सेल में पाया जाएगा। और कहां पाया जाएगा? तो बैक्टीरिया में पाया जाएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो सेल वॉल होता है वो तो प्लांट सेल में पाया जाता है, एल्गी सेल में भी आपको देखने को मिलेगा, फंगी सेल में भी आपको देखने को मिलेगा, और बैक्टीरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो किसका बना होता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो आपका आंसर होगा सर प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेल्यूलोज का। किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज। अब आप पूछेंगे सर सेल्यूलोज क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा सेल्यूलोज के बारे में। लेकिन यहां पर आपको केवल ये समझना है कि सेल्यूलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसी सेल्यूलोज का जो प्लांट सेल में पाया जाने वाला सेल वॉल है वो इसी सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अब देखिए बच्चे, यहां पर है
फंगी सेल। तो फंगी सेल का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो जो फंगी सेल का जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है काइटिन फाइबर का। किसका बना होता है? काइटिन फाइबर का। मैं हरफ कर दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, काइटिन फाइबर। काइटिन फाइबर किसका बना हुआ होता है? काइटिन फाइबर का। ये काइटिन भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो देखिए दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। बातें क्लियर हो गई। फंगी सेल यानी जो हमारा कवक कोशिका होती है उसमें जो पाया जाता है सेल वॉल वो काइटिन फाइबर की बनी हुई होती है। अब जो एल्गी सेल होता है जिसे हम बोलते हैं शैवाल कोशिका, तो शैवाल कोशिका में जो सेल वॉल पाया जाता है वो बना हुआ होता है हेमीसेलुलोज का। किसका बना हुआ होता है? हेमीसेलुलोज का। तो मैं यहां रफ करके लिख दे रहा हूं हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज। बातें क्लियर हो गई बच्चे? उसके बाद देखिए अब बात आता है बैक्टीरिया का। तो देखिए बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है वो किसका बना हुआ होता है? तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है वो बना होता है पेक्टिन की। किसकी बनी होती है बच्चे? पेक्टिन की। पेक्टिन की। अब आप पूछेंगे सर पेक्टिन क्या होता है? तो पेक्टिन जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है, उसे हम बोलते हैं पेक्टिन। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसी का मिक्सचर होता है जिसे हम कहते हैं पेक्टिन। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेक्टिन का बना हुआ होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होगा, इसे आपको ध्यान से सुनना है, नहीं तो यहां पर आप मिस्टेक कर देंगे। एक तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेक्टिन का बना होता है, बातें क्लियर हो गई। लेकिन बैक्टीरिया में भी एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्म। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। इसके बारे में मैं जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ा रहा था तो वहां पर भी मैं जिक्र किया था, अगर आपको याद हो तो माइकोप्लाज्म क्या होती है? सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है। इस बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो यही आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार मैं रिकॉर्ड करा रहा हूं, देखिएगा। जो सेल वॉल होता है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। उसके बाद देखिए बच्चे क्या जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है? आंसर होगा नहीं। प्लांट सेल में तो पाया ही पाया जाता है, बाकी एल्गी सेल में भी पाया जाता है, बाकी अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में भी पाया जाता है, उसके बाद फंगी सेल में भी पाया जाता है। अब प्रश्न ये आता है कि हर जगह जो सेल वॉल पाया जा रहा है ये किसका बना हुआ होता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और मैं एक चीज और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक मात्रा अगर कोई कार्बनिक पदार्थ है तो वो है सेलुलोज। और अगर आपको उससे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सेलुलोज का एक उदाहरण बताइए तो आप आंसर देना कपास, जिसे आप रुई कहते हैं, कॉटन, वो शुद्ध सेलुलोज है। क्लियर हो गई बातें? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चे? मैंने आपको बताया कि एल्गी जो सेल होता है, जो शैवाल की कोशिका होती है, वो किससे बनी हुई होती है? मैंने आपको बताया हेमीसेलुलोज से। बातें क्लियर हो गई? अब देखिए बच्चे जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल किसकी बना हुआ होता है? तो पेक्टिन की बनी हुई होती है। और पेक्टिन क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होता है। बातें समझ में आ गई? फिर मैंने आपको क्या बताया? माइक्रोप्लाज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इतनी बातें क्लियर हो गई? अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर में आपको बताता हूं। देखिए बच्चे और क्या हो सकता है सेल वॉल का कैरेक्टर? आप सोचिए क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चे सेल वॉल का जो अगला कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर सेल वॉल क्या होता है? रिजिड होता है। क्या होता है बच्चे? रिजिड। रिजिड होता है। देखिए बच्चे चूंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से इसका रिजिड होना जरूरी है। ये रिजिड रहेगा तभी प्लांट का को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना ये कैसा होता है? रिजिड होता है। अगला कैरेक्टर अगर आप पूछे क्या हो जाएगा? देखिए बच्चे सेल वॉल में जो सेल पाया जाता है वो डेड होता है, इस वजह से सेल वॉल क्या होगा? नॉन लिविंग कहा जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होता है। बातें क्लियर हो गई? तो रिजिड होता है और क्या होता है? ये नॉन लिविंग होता है। और क्या हो सकता है? सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करता है।
प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन का किस मामले में प्रोटेक्शन का काम करेगा? एक तो बच्चे सेल जो ऑर्गेनल्स हैं, जितने हमारे कोशिकांग हैं, ये जो पाए जा रहे हैं प्लांट सेल में, ये डैमेज ना हो, इसका जिम्मेदारी किसके पास होता है? सेल वॉल के पास होता है। इसको ये प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी चीज क्या करेगा? दूसरी चीज जो करेगा वो ये करेगा बच्चे, जो एक्स्ट्रा हीट और लाइट है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो ध्यान रखना, सेल वॉल जो होता है वो दो तरीके का प्रोटेक्शन करता है। एक प्रोटेक्शन करेगा कि सेल को डैमेज होने से बचाएगा, और दूसरा जो प्रोटेक्शन करता है बच्चे वो ये करता है कि एक्स्ट्रा जो हीट और लाइट है, एक्स्ट्रा हीट एंड लाइट। अब देखिए बच्चे, इसको मैं समझा दे रहा हूं। देखिए बच्चे, हम लोगों में क्या होता है, हम लोग अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? ये गर्मी का समय चल रहा है, धूप बाहर बहुत तेज है, तो जब हम लोगों को बाहर निकलना होता है तो हम क्या करते हैं? हम कपड़े से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। क्या करते हैं? अपना फेस वगैरह चेहरे से कवर्ड कर लेते हैं, तब हम बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चे? और अगर ज्यादा ठंडी पड़ने लगी तो हम क्या करते हैं? स्वेटर डाल लेते हैं या अपने घरों में आके बैठ जाते हैं। तो हम तो प्रोटेक्शन कर लेते हैं, लेकिन बच्चे ये बताइए, क्या प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करेगा? क्योंकि प्लांट तो मूवेबल होता ही नहीं है, वो तो स्टेनरी होता है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है, तो उसका भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसी वजह से इस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, जिससे प्लांट को ये प्रोटेक्ट कर पाए। तो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो एक्स्ट्रा हीट होती है, लाइट होती है, उसका प्रोटेक्शन सेल वॉल ही करता है। ध्यान देखिए बच्चे, उसके बाद क्या होता है कि सेल किसी तरीके से डैमेज ना हो, इसका भी प्रोटेक्शन सेल वॉल करता है। बातें क्लियर हो गई? और क्या हो सकता है? मैं रफ कर दे रहा हूं, धीरे धीरे चीजें समझते जाइए। और क्या हो सकता है बच्चे? और ये हो सकता है कि जो सेल वॉल होता है ये प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है। एक टर्म मैंने बोला टर्जिडिटी। आप पूछेंगे सर टर्जिडिटी क्या होता है? तो देखिए बच्चे, जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जब एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्लांट सेल फूल जाते हैं। तो प्लांट सेल जब फूल जाते हैं तो फटने का डर रहता है, ठीक ना? तो वो सेल फटे ना, इस वजह से ये क्या करता है, सेल वॉल उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी को बोला जाता है टर्जिडिटी, जिससे सेल फटे ना पानी एब्जॉर्ब करके। बातें समझ में आ गई? तो ये था मेरे प्यारे बच्चों सेल वॉल का कैरेक्टर जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं क्विक रिवाइज कर दे रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे, सेल वॉल क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। बातें क्लियर हो गई? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? सेल वॉल रिजिड होता है। अगर रिजिड होगा तभी तो प्लांट को एक शेप दे पाएगा। तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? रिजिड होता है। तीसरा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? प्लांट को एक शेप प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल बातें सही है। चौथा कैरेक्टर क्या हो जाएगा? चौथा कैरेक्टर ये हो जाएगा कि ये प्लांट का प्रोटेक्शन करती है। किस मामले में करेगी? सेल को डैमेज होने से बचाएगी, और जो एक्स्ट्रा हीट और लाइट है उससे भी प्रोटेक्शन करती है हमारे इस प्लांट सेल की। बातें क्लियर हो गई? उसके बाद देखिए बच्चे, मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। कौन करता है? सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है उसको प्लांट सेल क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, उससे सेल फूल जाता है, तो सेल फटे ना, इस वजह से ये क्या करता है? ये इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है, उसे और मजबूत बना देता है, जिससे कि सेल फटे ना। ठीक है बच्चे? तो ये सारी चीजें हैं सेल वॉल के संदर्भ में जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूं कि सेल वॉल आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप इसे बुक से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। और एक अगला कॉन्सेप्ट है प्लाज्मोलिसिस का, मैं उसको समझा देता हूं कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चे, मैं रफ कर दे रहा हूं। अब देखिए बच्चे, यहां पर जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा आया वो आया प्लाज्मोलिसिस का। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो हेडिंग डालिए प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस इसे कहते हैं जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन। जीव द्रव्य संकुचन। अब ये क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं एक टर्मोलॉजी का इस्तेमाल करूंगा, एक्सोस्मोसिस। एक्सोमोसिस मैंने इसे पहले ही क्लियर करा दिया है। मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा एक्सोस्मोसिस क्या होता है। तो बच्चे यहां पर मैं इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस क्या होता है मैं इसे समझाऊंगा। तो जो बच्चे एक्सोस्मोसिस के बारे में नहीं जानते वो हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें,
वहां से उनको पता चल जाएगा कि एक्सोस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारी वीडियो देख चुके हैं उनको तो क्लियर ही होगा। देखिए बच्चे, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप बताएंगे सर लिविंग प्लांट सेल का एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा वाटर का बाहर निकल जाना ही प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। फिर से मैं अपनी बातें दोहराऊंगा, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, लिविंग प्लांट सेल के द्वारा एक्सोस्मोसिस प्रोसेस में वाटर का बाहर निकल जाना ही जो है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब वाटर बाहर जाएगा ना तो जो प्लांट होता है, प्लांट सेल होता है, वो श्रिंक कर जाता है। क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। तो इस सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइड सेल। क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइड सेल। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है, केवल बस आपको यही बताना है लिविंग प्लांट सेल जब वाटर को बाहर निकालता है एक्सोस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा तो उसे कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। इस प्रक्रिया में जो प्लांट सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, उस सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइड सेल। बातें क्लियर हो गई बच्चे। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अभी मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिया। लेकिन बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तो आप क्या आंसर देंगे। अब तो आपको आंसर दे देना चाहिए क्योंकि आप सेल वॉल भी पढ़ चुके हैं और सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो देखिए बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो एक साइड में लिख ले रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, दूसरी साइड में लिख दे रहा हूं सेल वॉल, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब आप ही बताइए डिफरेंस क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला तो डिफरेंस यही है मेरे प्यारे बच्चों कि जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ये पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल। एनिमल सेल, मैंने अभी भी प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट सेल होता है वो डबल लेयर प्रोटेक्टेड होता है। आउटर लेयर जो है वो क्या होता है, सेल वॉल का, और जो इनर लेयर होता है वो किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का। तो सेल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। लेकिन सेल वॉल क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, नहीं बच्चे। मैंने आपको पढ़ाया था पहले जब एनिमल सेल का डायग्राम बनाया था, मैंने आपको बताया था कि उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, उसमें आउटर मोस्ट लेयर के रूप में केवल सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल वॉल किसमें पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ओनली प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल। प्लांट सेल क्या एनिमल सेल में पाया जाएगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ये केवल और केवल क्या कहां पाया जाएगा, प्लांट सेल में। ओनली लिख दिया हूं तो इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, केवल और केवल कहां पाया जाएगा, प्लांट सेल में। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। और क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। सेल को भोजन अगर करना हो, अगर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो हमारा सेल भोजन कैसे कर पाएगा, मैंने आपको बताया था। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन बताइए क्या सेल वॉल फ्लेक्सिबल होता है, नहीं बच्चे, ये रिजिड होता है। क्या होता है, रिजिड होता है, कठोर होता है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बना होता है प्रोटीन प्लस लिपिड, इसी को बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या बोलते हैं बच्चे, इसी को मिला के बोलते हैं फास्फोलिपिड। तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। लेकिन क्या सेल वॉल प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, नहीं बच्चे। मैंने अभी आपको बताया हमारा जो ये सेल वॉल होता है ये बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज से। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। और क्या हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होता है, लिविंग होता है। इनके जो सेल होते हैं वो जीवित होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होंगे, लिविंग होंगे। लेकिन सेल वॉल क्या लिविंग होंगे, नहीं होंगे। ये क्या होंगे, डेड होंगे, यानी ये नॉन लिविंग होंगे, ये नॉन लिविंग होंगे।
और क्या हो सकता है डिफरेंस, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन ये क्या होते हैं बच्चे, सेल वॉल, ये होते हैं फ्री परमिएबल, फ्री परमिएबल। देखिए बच्चे, ये फ्री परमिएबल क्यों होते हैं, क्योंकि ये किसी भी पदार्थ को सेल के अंदर आने और जाने का परमिशन दे देते हैं, ये कोई रुकावट नहीं पैदा करते, इसलिए कहा जाता है सेल वॉल फ्री परमिएबल होता है। लेकिन बच्चे सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है। इसे पता है कि हमारे अंदर जो सेल है वो काफी नाजुक है, काफी सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए कोई भी हार्मफुल अगर फॉरेन पार्टिकल, कोई भी हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल अगर सेल के अंदर आ गया तो उस सेल को डैमेज कर देगा। इस वजह से जो सेल के लिए यूजफुल होता है उन्हीं चीजों को ही सेल के अंदर जाने का परमिशन देता है, सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर जाने का परमिशन देता है। इस वजह से इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। बातें क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चे, और क्या आप कह सकते हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं जिसका डिफरेंस आप बता सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस यहां पर पाया जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी डिफरेंसेस हैं जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में पाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, उसके बाद व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और न्यूक्लियस किस तरीके से अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सारी चीजों को रिवाइज कीजिए, हमारे क्लास को आप कंटिन्यू यूट्यूब पे देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू बेटा।